हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड किए हैं जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर के मूल हुए, तो मूल बताना है इसका। तो मूल बताना है, तो मूल बताने के लिए 6 जो है 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 मतलब कितना होगा 3 से फिर से एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 तो x-2 अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 और 3 आएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न रूट 49 का मान क्या होता है। तो ये 49 का मान पूछ रहा है, रूट में है तो 49 का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। यही रूट 144 रहता है, 144 इसका पूछता वर्गमूल तो कितना होता, तो इसका हो जाता 12। सही आंसर जब भी पूछेगा तो 49। जैसे एक का वर्गमूल कितना होगा, एक 2 का स्क्वायर स्क्वायर तो 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। तो जब भी वर्गमूल बोले तो स्क्वायर होता है। सही आंसर 7 हो जाएगा सी। दो संख्याओं का एसीएफ 12 और एलसीएम 180 है, तो यदि एक संख्या 36 तो दूसरी संख्या होगी। दो संख्या ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फार्मूला होता है। ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। एक दिया है, ये दिया है कितना 36, तो एक की जगह पर क्या 36 रखेंगे। और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 12 दिया है और एलसीएम 180, 180 तो 12 से कटाइए बढ़ती आई 36 और 3 से कटाइए तो 36 18 तो 60 होता है। 60 कहाँ है, सही आंसर बी हो जाएगा, बी। चौथा क्वेश्चन क्या करा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। त्रिभुज त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। समकोण का कितना होता है 90 डिग्री होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यह कथन किसका है। यह कथन पाइथागोरस का है। सही आंसर बी हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी को पूछ रहा है ना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कथन किसका है, पाइथागोरस का है। सही आंसर बी हो जाएगा। यदि मान नहीं दिया है, ये क्वेश्चन में मान नहीं दिया है, यहाँ पे छूट गया है, मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है, वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त के परिधि बराबर सूत्र होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो, क्षेत्रफल पूछेगा वृत्त को तो बता दीजिए। क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एपी का 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र, 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन डी एन बटा टू। 10वां पद, तो 10वां पद एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, ये होगा नहीं तो सही आंसर ये हो जाएगा।
एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और अंतर अंतर 3 है तो दूसरा पद क्या होगा? एक समांतर श्रेणी अगर a1 बराबर 2 दिया है और d बराबर 3 दिया है तो पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद 5 होगा। सही आंसर बी हो जाएगा। दो रेखाएं समानांतर हो तो उसके बीच की दूरी होती है। फ्रेंड्स पूछ रहा है दो रेखाएं समानांतर हो तो उसके बीच की दूरी होती है, बदलती रहती है, शून्य होता है, समान होता है। दो समानांतर रेखाएं उसके बीच की दूरी ये समानांतर इसके बीच की दूरी क्या होगा? समान होगा। सही आंसर बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो हल बताइए। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर 16 स्क्वायर है तो एक्स बराबर अगर एन से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आके क्या होगा? रूट चढ़ेगा। तो एक्स का तो वर्गमूल 16 का कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? +-4। सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा, सॉरी। किसी वृत्त का क्षेत्रफल निर्भर करता है, किस पर करता है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल निर्भर करता है। पूछ रहा है टीचर बताइए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर करता है। सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने क्या होती है? मान ली ये त्रिभुज है, ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है ना। तो इसके सामने क्या है? ये समकोण है। सही आंसर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण होता है, सॉरी, सबसे बड़ा कोण होगा। सही आंसर ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। सी होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है टेबल में। और cot 45 डिग्री का मान पूछेगा तो cot 45 डिग्री का मान बता दीजिए। cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। टेबल को याद रखिएगा। चलिए टेबल थोड़ा बताते हैं। यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा, कॉस हो गया और टेन हो गया। ये थीटा है। अब यहाँ से 0, 30, 45, 60, 90, सॉरी वहाँ 90। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और कॉस तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 और टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसका 2 होता है, उल्टा होता है। 1/2 2 और 1/√3 होता है टेन का। और इसका होता है 1/√2 और 1 tan 45 का मान 1/2 और √3 होता है टेन का मान 1 0 इन्फिनिटिव होता है टेन का। चलिए आप लोग का समझ में आया होगा। एक घन की कुल सतहों की संख्या कितनी होती है? एक घन में कुल सतह
6 होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण समान हो तो वो कहलाती है सर्वांगसम कहलाएगी, समरूप कहलाएगी, बताइए। 16 का सही आंसर बी हो जाएगा, समरूप कहलाएगा। ए के पावर 0 जहां ए इक्वल टू 0 का मान क्या होगा? ए इक्वल टू 0, यहाँ पर ए इक्वल टू 0 है तो ए का मान क्या होगा? ए के मान 1 होगा। मान लीजिए 1 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। बेलन का आयतन का सूत्र पूछ रहा है। क्या पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर होता है। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। फर्स्ट तो होगा नहीं, ये वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर एच वृत्त बेलन का क्षेत्रफल का होता है तो बेलन का आयतन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सही आंसर ये होगा 18 का। cos 0 डिग्री का मान देखिए फ्रेंड्स, फिर से टेबल सा क्वेश्चन आ गया। cos 0 डिग्री का मान तो cos 0 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान 1। याद कर लीजिए। सही आंसर बी हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? फ्रेंड्स आगे ऊपर में पढ़े थे हम लोग, याद कर लीजिएगा। ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल यही फॉर्मूला होता है, तो यही पूछ रहा है। तो एचसीएफ गुने एलसीएम कहाँ पे है? यहाँ पे प्लस प्लस वाला होगा नहीं, माइनस में माइनस वाला काट दीजिए, सब काट दीजिए। सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा, सी एचसीएफ गुने एलसीएम। यदि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री तो तीसरी कोण क्या होगा? फ्रेंड्स पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मान लीजिए एंगल 180, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स। यहाँ पे तीसरा कोण नहीं मालूम है, तीसरा कोण पूछ रहा है। तो 180 50 और 60 कितना हो जाएगा? 110। 110 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो 180 यहाँ पे बाटा के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 110 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 आएगा ना। 180 माइनस 110 इस साइड में आएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70। तो 70 क्या है? बी। तो सही आंसर बी हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए फिर से समझिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझिए। ये 180 है, यानी प्लस में है, प्लस 50 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। तो 180 घटाओ 110 बराबर एक्स। तो एक्स 180 में से 110 कितना बचेगा? 70 होगा ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70। तो 70 डिग्री यही हो जाएगा सही आंसर बी, 70 डिग्री आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है वीवीआई क्वेश्चन। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो ए
स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर। सही आंसर सी हो जाएगा। अगर वर्ग का आयतन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a। सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो ए स्क्वायर होगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। फिर देखिए साइन 90 डिग्री का मान, टेबल से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। देखिए साइन 90 डिग्री का फिर सा मान पूछ दिया, बताइए तो कौन सा होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, सही आंसर। और साइन कोस 90 डिग्री का मान बताइए तो, कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान बताइए जल्दी से। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है फ्रेंड्स, उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। अगर साइन का 1 है तो कॉस का 0 हो जाएगा, सही आंसर 0 होगा। सॉरी, सही आंसर 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, एक त्रिभुज में कितने अधिकतम समकोण हो सकते हैं, तो 90। कितने होंगे बताइए तो, सही आंसर एक ही तो होगा ना, एक ही तो होगा एक त्रिभुज में। एक कोण 90 डिग्री का मान होगा, 180 कुल होता है तो एक कोण 90 डिग्री का मान, सही आंसर 1 हो जाएगा, ए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, एक वृत्त का त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए, ऐसा आर, आर क्या है, दोगुनी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर का क्या है, दोगुना, तो दोगुना 2, तो 2 यहाँ पर जो लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4। तो आर बराबर 2 के स्क्वायर तो 4, तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, समझिए, सही आंसर सी हो जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह से मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए। यदि आप हमको फॉलो कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, 50 में से 50 बना के आइएगा, 100% गारंटी है। 50 नहीं तब तो 40, 40 ऑलमोस्ट लेके आइएगा, 40 प्लस कोई नहीं रोकेगा।